इसराइल में लगातार शिद्दत पसंद हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट और हंगामों के दौरान हर तरफ खौफ का माहौल है। इसराइल की रिजर्व फोर्सेस का कहना है कि अगर हुकूमत ने अपने हाथ में लेने वाला अदालत का कानून पास किया तो इजरायली फोर्सेस अपनी सर्विसेज देने से साफ इनकार कर देंगे। अब से बड़ी तादाद में इजरायली पायलट की फोर्सेस ने ड्यूटी पर आने से इनकार किया था। अब यह दावा किया जा रहा है कि फौज में भी हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियां गर्म हो रही हैं और साथ ही ड्यूटी से इनकार फौजियों की तादाद में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बिगड़ते हुए हालातों को देखकर अब इजराइल अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक के अंदर बसने को तैयार हो चुके हैं। आज इजराइल की तरफ से मिली हुई खबरों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। आज बड़ी खबर यह है कि इजराइल के जो आईडीएफ के चीफ हैं उसको डर है कि और ज्यादा इजरायली एयरफोर्स के पायलट जुडिशियल ओवरहॉल कानून पास होने की वजह से काम करने से इनकार कर देंगे। टाइम ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर समेत सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने नेतन्याहू को इस बात की चिंता जतलाई है कि अब इजराइल की फोर्स में काम ना करने और इनके दरमियान हलचल तेज होती जा रही है। इजराइल के न्यूज चैनल 13 के मुताबिक इजरायली फौजियों को यह पता है कि अब इजरायली एयरफोर्स के पायलट और दूसरे इनके क्रू मेंबर भी नेतन्याहू के खिलाफ इन एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बढ़ती हुई मुखालफत की वजह से इनके आला ओहदेदारों में टेंशन बढ़ा दी है। आईडीएफ के चीफ और इनके डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में नेतन्याहू के साथ हुई मीटिंग में अपनी चिंता बता दी है और ये साफ कर दिया है कि अब इजरायली फौज के लोग अपनी सर्विसेज छोड़ कर जाने के लिए दस्तखत करते हुए जा रहे हैं। अगर जुडिशियल ओवरऑल कानून पास होता है तो इजरायली फौज के लोग दस्तखत करने से इनकार कर देंगे। इजराइल की मुखालिफ पार्टियों ने भी ये बयान जारी किया है कि अगर जुडिशियल ओवरऑल कानून पास होता है तो सैकड़ों की तादाद में इजरायली फौज अपनी ड्यूटी और सर्विस करने से इनकार कर देंगे। अगर इजरायली फौजी ऐसे करते हैं तो इससे इजराइल की डेमोक्रेसी को बड़ा खतरा लाहक हो जाएगा। इन्हीं ओपोजिशन में से एक लीडर ने कहा है कि हम पिछले 11 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं लेकिन वहां पर एक सिक्योरिटी ऐसी मौजूद है जो हम पर लगातार तशद्दुद करके और तानाशाह बनी हुई है। अगर ये तानाशाह सिक्योरिटी हमें इसी तरह रोके रखती है और उधर जुडिशियल ओवरऑल कानून पास हो जाता है तो तमाम फौजी जो बड़ी तादाद में फौज के अंदर सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं वो नौकरी करने से इनकार कर देंगे और फिर इजराइल की फौज बाकी नहीं रह सकती। और उनका कहना था कि एक अवामी फौज सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही मौजूद होती है। दोस्तों, देखिए कि किस तरह अब इजरायली फौज के लोग अपने ही मुल्क के अंदर अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके हैं और सर्विसेज करने से इनकार कर रहे हैं और इनके अब लोगों ने कह दिया है कि वो बहुत जल्द इजराइल छोड़कर दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे।